हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा अनुपात समानुपात वाले चैप्टर पर चल रही थी। उसी चैप्टर को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। आज अपन अच्छे लेवल के धीरे धीरे क्वेश्चन करने वाले हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और मैं यहाँ पर अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हमने कल दोस्तों जो पढ़ा था वो चतुर्थ अनुपाती तक पढ़ लिया था। मिश्र अनुपात को देख लिया था, वर्ग अनुपात को, वर्गमूलानुपात को, घनमूल को और घनानुमूल अनुपात को और घनानुपात को भी देखा था। और इसके बाद हमने मिश्र अनुपात को भी दोस्तों कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो वितता अनुपात से संबंधित होगा। कल जो मैंने आपको चतुर्थ अनुपाती तक बता दिया था, तो चतुर्थ अनुपाती से हमसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, उसको थोड़ा चेंज करके ही पूछा जाएगा। तो हम चतुर्थ अनुपाती से संबंधित क्वेश्चन कुछ 1, 2, 4 क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। फिर इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमसे चतुर्थ अनुपाती से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको आते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन हमें तो जीरो से ही पढ़ाना पड़ता है। तो धीरे धीरे लेवल को आप करते हुए चले जाएंगे। जैसे मैं लिख दूं कोई भी क्वेश्चन, 4 संख्याएं, क्योंकि समानुपात में कितनी संख्याएं होती हैं? 4 ही होती हैं। 4 संख्याएं कौन कौन है वो? 2, 3, 5 तथा 7 में क्या जोड़ दिया जाए? क्या जोड़ दिया जाए कि क्या जोड़ दिया जाए कि जो ये इनसे जो प्राप्त संख्याएं हों, कि प्राप्त संख्याएं कैसे हो जाएं? प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों, समानुपाती हों। और दोस्तों आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन 1 दे दिया, दूसरा ऑप्शन 2 दे दिया और तीसरे ऑप्शन में 3 दे दिया और चौथे ऑप्शन में 4 दे दिया। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं इसका तरीका भी आपको बताऊंगा। और ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, ना कि मेथड से। यदि आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा दोस्तों ज़्यादा लगेगा। इसमें कह रहा है क्या जोड़ दिया जाए, तो मान लेंगे वो संख्या हम कोई भी आप मान सकते हैं, x, y, z, a, b, c, d, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप इसमें x मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक में क्या जोड़ दें? x जोड़ दें। तो 2 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + x। और हमने ये कैसा है? समानुपाती में बनाना है इसको। तो समानुपाती में बनाने के लिए क्या करते हैं हम? बाह्य पदों का गुणा और अंतः पदों के गुणा के कैसे होता है? बराबर। तो 2 इसका और इसका मल्टीप्लाई कैसा होगा? बराबर होगा। यानी कि इसमें से x जोड़ करके कर रहे हैं हम। तो 2 + x इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से? 7 + x बराबर किसके हो जाएगा? ये 3 + x के, क्योंकि प्रत्येक में हमें x जोड़ना है। और ये 5 + x, यानी बाह्य पदों का गुणा बराबर अंतः पदों का गुणनफल। यही मैंने लिखाया था। आप गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 2 का फिर x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ से x का 7 में करेंगे तो 7x, x का x में कर देंगे तो x² हो गया। यहाँ से 3 का 5 में तो 15, यहाँ से 3x + x² हो जाएगा। अब ये देखिए x² से x² कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा मान कितना आ जाएगा? ये 14 उस साइड जाएगा तो 1 बचेगा और 3 इस साइड आएगा तो एक x बचेगा। तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो प्रत्येक में क्या जोड़ देंगे हम? 1 जोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए ये संख्या मैंने बहुत ही आपको छोटी सी संख्या लिखी है। जब यही संख्याएँ आपसे बड़ी बड़ी संख्याएँ दे करके पूछा जाए तो ऐसे में आप दोस्तों कैलकुलेशन में आपको कठिनाई पड़ सकती है और आप गलती भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, बल्कि इसको ऑप्शन हिट से ट्राई करके करना है। तो ऑप्शन की मदद से आप जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन की मदद से कैसे करेंगे। जैसे हम पहला ऑप्शन उठाएंगे, कौन सा? 1 रखा। मान लिया हम प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें। तो प्रत्येक में 1 जोड़िए। तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया। बाह्य पदों का गुणा कर देंगे, 7 में 1 जोड़ करके तो 8 हो गया। ये किसके मान के बराबर होना चाहिए? इन दोनों के गुणनफल के बराबर। लेकिन वो कब गुणनफल के बराबर? 1 जोड़ने के बाद। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। तो देखिए 24 बराबर 25
4, तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ही इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि आप देखिए इसमें तो आपको शुरुआत में ही आंसर मिल चुका है, तो आप इसमें आगे चेक नहीं करेंगे, और यदि शुरुआत में आंसर ना मिले तो आपको 4 ऑप्शन ट्राई करने पड़ सकते हैं। तो देखिए यदि हम 2 को जोड़ें तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, और 5 में 2 जोड़े तो 7 हो गया। यहाँ से 36, यहाँ से 35, तो ये इसके मान के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना नहीं है। इसी प्रकार आप 3 जोड़ करके भी कर सकते हैं। तो 3 जोड़ेंगे तो 5, और इसमें 10 50 हो गया, इसमें 9 हो गया, इसमें 6 तो 54 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4 जोड़ेंगे तो 6 और 11 हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा, और इसमें 7 और 9 63 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, सिर्फ पहला ही ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बताया आपको ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना है दोस्तों, ना कि आपको मेथड से। जैसे अब मैं कोई भी संख्या लिख दूं, देखिए आपसे कभी ये जोड़ने को बोल सकता है, और कभी आपसे मान घटाने को भी बोला जा सकता है। तो आपको सब प्रकार से तैयार रखना है। जैसे हमसे घटाने में पूछ लिया जाए, जैसे मैं लिख दूं, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, 4 संख्याएं, वो कौन कौन सी हैं मैं उसको लिख रहा हूँ। जैसे 50 61 50 61 92 तथा 117 में क्या कर दें, इसमें हम में से 17 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या घटा दें। इस बार मैंने घटाने वाला दे दिया, कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्याएं कैसी हो जाएं, ये समानुपाती हो जाएं, समानुपाती हों। इस बार आपसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया, आपको ऑप्शन दे दिए गए। देखिए मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ 14, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 19, चौथा ऑप्शन आपको 23 दे दिया गया। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया, आपको तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना है। उसमें से कह रहा है प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटा दी जाए। तो मान लेंगे प्रत्येक में से हम पहली संख्या को यदि घटाएं 14 को, तो 50 में से 14 घटाइए तो कितना बचा, तो 36 बचेगा, 36। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली संख्या से, इसमें से कितना घटा करके 14 घटा करके तो कितना बचेगा, 103 बचेगा। या फिर दोस्तों ऐसा नहीं आपको करना है तो इसमें इसका और इसका रेशियो निकालिए घटा करके, फिर इसके बाद इनमें से इस संख्याओं को घटा करके इसका और इसका रेशियो निकालिए। तो इन दोनों का या तो रेशियो बराबर हो जाए, या पहली का चौथी से मल्टीप्लाई और दूसरी का तीसरी से मल्टीप्लाई बराबर हो, तो वही हमारी समानुपाती में होती है। मैंने ये ऐसा सब आपको बता रखा है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इसमें घटाएंगे, 61 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 92 में से 14 घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। देखिएगा कहीं घटाने में क्या गड़बड़ी हुई है, तो एक बार देख लेंगे। यहाँ से यदि मैं घटाऊँ 50 में 14 तो कितना बचेगा, तो देखिए आप पहले यूनिट डिजिट से ही कर सकते हैं। 6 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 18, जबकि 8 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 57। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी दोस्तों इसमें आवश्यकता नहीं है। यदि ऑप्शन की मदद से करेंगे तो देखिए इसमें इकाई अंक कितना आएगा, 18 आएगा। मैं इकाई अंक आपको पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देखिए, वो संख्या पद्धति का टॉपिक है। उस क्लास से संबंधित भी हम क्वेश्चनों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे, जिससे हम समय की बचत कर सकें
और इसका इकाइकांक 6 आ रहा है, तो इसमें 8 आएगा, इसमें 6 आएगा, तो ये मान तो बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि इकाइकांक ही बराबर नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। तो यहीं से आप इसको छोड़ सकते हैं। यदि हम दूसरे ऑप्शन को उठाएं, 50 में से 17 घटा दें तो कितना बचेगा दोस्तों? 33। फिर इसके बाद ये पहला ऑप्शन को उठाया था और ये अब दूसरे को उठा रहे हैं, तो इसमें से घटाएंगे 17 तो 100 बचेगा। फिर इसके बाद इसमें 17 घटाएंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा 4। इसी प्रकार 92 में से 17 घटाएंगे, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा। फिर इसके बाद 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है, तो यहाँ से हो गया ये 3300। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 75 का 4 में, 75 दूना 150 हो गया, और 4 बार में कितना हो गया? 300। तो यहाँ से 0 हो गया, 30 कैरी, फिर 300 आएगा, और 30 कैरी तो 330 कितना हो जाएगा? 330, तो 3300 इसके बराबर हो गया। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो आप आगे ऑप्शन भी यदि चेक ना करें तो दोस्तों समय आप बचा सकते हैं, आपको आंसर यहीं से मिल चुका है, और आगे भी ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। 50 में से 19 घटाएंगे और 117 में 19 घटाएंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 61 में से 19 घटा करके और 92 में से 19 को घटा करके आपस में मल्टीप्लाई करना। इन दोनों का मान बराबर नहीं आ सकता, तो ये आंसर अपना होगा नहीं। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम थोड़ा सा दोस्तों वित्तता अनुपात की भी चर्चा कर लेंगे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे वित्तता अनुपात, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें से लोगों को दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन होता है वित्तता अनुपात में और तृतीय अनुपात में, द्वितीय अनुपात में। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं उन सभी की आपके सामने दोस्तों बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा कर दूंगा। तो आज से आपका वित्तता अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कौन सा अनुपात है? वित्तता अनुपात। देखिए वित्तता अनुपात किसको बोलते हैं समझ लीजिए। वित्तता अनुपात जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंटिन्यू रेशियो, जो लगातार चलता रहता है, इसलिए इसको वित्तता अनुपात बोला जाता है। इसमें आपको कितनी राशियाँ दी होती हैं? 3, जैसे ए दे दिया और बी दे दिया और सी, तो इसमें कितनी राशियाँ आपको दी जाएंगी? 3 राशियाँ कितनी होंगी आपको। और जबकि चतुर्थानुपाती यदि यह जो संख्या समानुपात में होती थी उसमें कितनी संख्याएं दी जाती थी? 4, तो इसमें आपको कितनी दी जाएंगी? 3 संख्याएं। मैं लिख दूं, पहली संख्या को क्या बोलते हैं अपन? प्रथमानुपाती। इसको क्या बोलते हैं? प्रथमानुपाती। और इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती। और इसको क्या बोला जाता है? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती। तो इसमें देखिए इसको द्वितीय अनुपाती या इसी को मध्य अनुपाती भी बोल देते हैं, मध्यानुपाती। तो इसमें से आपसे वित्तता अनुपात यदि पूछा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो मध्य वाली राशि है उसका वर्ग और शेष दोनों राशियों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो मैं इसके लिए क्या लिख दूं? यानी कि बीच वाली जो राशि होगी, बीच वाली राशि का क्या कर देंगे? वर्ग और शेष जो दोनों राशियां हैं, शेष दोनों राशियों का क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो शेष दोनों राशियों के गुणनफल के क्या होता है? ये बराबर होता है। मान जैसे बीच वाली राशि क्या है? b, तो b का स्क्वायर हो गया। और दोनों राशियां कौन सी हैं? एक a है और एक ये c है। तो ये दोस्तों इसकी कंडीशन होती है वित्तता अनुपात की। तो आपने समझा वित्तता अनुपात क्या होता है? तो बीच वाली राशि का
वर्ग और शेष दोनों राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखिए मैं लिख दूं, जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखूंगा जैसे 5 तथा 15 वितता अनुपात में हों तो तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने को पूछा गया है। इसमें सिर्फ दोस्तों आपको 3 ही राशियां लिखना है, ना कि आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम 4 राशियां लिख दें और इसके बाद विततानुपात निकालें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि विततानुपात से संबंधित 3 ही राशियां दी जाएंगी और आपसे जो मान पूछा जाएगा आप उसको x मानिए या y मानिए, जो भी मानना हो। ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि कब x मानना है, किसको मानना है। जो संख्या पूछी जाए उसी को x मानेंगे। तो इसमें कौन सी राशि पूछी गई है? तीसरी राशि। तो तीसरी राशि को क्या मान लेंगे? x। और जबकि इसमें कितनी राशियाँ होती हैं? 3 ही होती हैं। तो पहली तो यही रहेगी, दूसरी भी यही रहेगी, यानी कि 5 और 15। तीसरी को क्या मान लेंगे? x। तो विततानुपात में है, ये किस में है? विततानुपात में दिया गया है। तो विततानुपात की कंडीशन क्या होती है? बीच वाले का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग और शेष दोनों का गुणनफल 5 × x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? सीधा 15 × 15 करके लिख दें तो और सिंपल हो जाएगा। और यहाँ से 5 × x, 5 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे भी दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। दोस्तों बहुत से लोग इसमें तीसरी राशि पूछिए, जबकि इसमें 15 की जगह ही x को रख देंगे कई लोग दोस्तों, इसको x² और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अपन को ऐसा नहीं करना है। और देखिए, और हमसे इसी क्वेश्चन को और किस टाइप में पूछा जा सकता है। देखिए जैसे लिख दूं मैं अगला क्वेश्चन, 8 तथा 18 कैसे हैं? ये विततानुपात में है। 8 तथा 18 वितता अनुपात में हो तो मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती, इस बार हमसे क्या पूछा गया है? मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी आपसे पूछा जाए आपको उसी को x मानना है, यही मैंने बताया है। तो इसमें से आपको किसको x मानेंगे? मध्यानुपाती को, यानी कि 8, x हो जाएगा और 18 हो जाएगा। विततानुपात में है तो 3 ही नंबर होंगे। और विततानुपात की कंडीशन क्या होती है? बीच वाली राशि का वर्ग यानी x² बराबर 8 × 18। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये कितने का वर्ग होता है? 12 का। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपसे जब सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और यदि आपसे क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा टिपिकल बनाना हो तो उसको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि वो कैसे घुमाने का प्रयास करेगा, देखिएगा। मैं वो भी आपको शेयर कर दूं उस क्वेश्चन को। सब प्रकार के क्वेश्चन अपन पढ़ते हुए चलेंगे। जो दोस्तों मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस अपन समझने में थोड़ी सी दोस्तों अपन को दिक्कत पड़ जाती है, तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिएगा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती तथा 8, 18 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन के माध्यम से उसने
कितनी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली आपसे। चतुर्थानुपाती भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया कि आपको समानुपात आता है या नहीं आता है, तो वो भी इसमें जानकारी पूछ ली। और इसमें विद्युतानुपात वाला भी नियम लगा दिया कि आपको विद्युतानुपात भी आता है या नहीं। और फिर इसके बाद आपको रेशियो पूछा गया है, तो इससे आप चतुर्थानुपाती निकालिए। फिर इसके बाद जो चतुर्थानुपाती आएगा और इसका मध्यानुपाती निकालिए। जो आपसे मध्यानुपाती आएगा उसका दोनों का रेशियो निकालिए। तो आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, या इसको y इसको x ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसका चतुर्थानुपाती मान लेंगे x है, तो मैंने बताया था चौथी राशि को x माना तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी ये समानुपात में होती हैं। तो 3 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 9 हो गया। यही होता है बाह्य पदों का गुणनफल। तो 3 से ये 3 बार में कटे गया, तो x बराबर कितना आया, 12 आया। तो ये अपना कौन सा आया, चतुर्थानुपाती। कौन सा मान आया है, ये चौथानुपात आया है। और जबकि ये मध्यानुपाती में है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, रेशियो के मध्यानुपाती का रेशियो ज्ञात करें। तो इसका मध्यानुपाती को x मान लिया तो क्या हो गया, इसको y मान लिया तो y स्क्वायर। यही होता है विद्युतानुपात का रूल्स। 8 इंटू 18, तो y बराबर कितना आया था, 12। तो कितना आया था अपना, 12 ही आया था। और हमसे पूछा गया है x रेशियो y का मान, तो रख देंगे x का मान 12 और y का मान भी 12। तो कितना आ जाएगा, x और y का रेशियो, यानी कि x रेशियो y का मान कितना आएगा, 1:1। 12 से ये 12 कट जाएगा, तो 1:1 ही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा इसी टाइप का मैं एक और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे लिख दूँ, देखिएगा, जैसे लिख दूँ 0.2 तथा 0.4 के तृतीय अनुपाती, इसका कौन सा पूछ लिया, तृतीय अनुपाती तथा 13.5 और आपसे क्या पूछ लिया गया, 0.24 का किसमें क्या पूछ लूँ मैं, मध्यानुपाती। इतने के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम लगाने का तरीका यही रहेगा। इसका तृतीय अनुपाती पूछा गया है तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और इसका मध्यानुपाती पूछा है तो इसको y मान लेंगे। तो तृतीय अनुपाती पूछा है तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बीच वाली राशि का वर्ग और शेष दोनों राशियों के गुणनफल के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और शेष दोनों राशियों के गुणनफल के बराबर। तीसरी राशि को क्या माना है अपन ने, x माना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि हम इसका वर्ग खोलें तो 0.4 इंटू 0.4 बराबर 0.2 इंटू एक्स। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा और इस 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0.8 आया। ये तो किसका मान आया, x का मान, जो कि x क्या है अपना तृतीय अनुपाती है। और मध्यानुपाती के लिए क्या माना, y। तो इसमें y का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। तो 13.5 इंटू 0.24 तो y स्क्वायर। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 24 पंचे 120, 12 कैरी हो जाएगा, 24 तिहाई 72 और 10 कितना हुआ 82 और 2 कितना हो गया 84। तो 8 कैरी हो गई। तो 24 एकम 24 और 8 32। इसके बाद पॉइंट कितने अंक बाद है, 3 डिजिट बाद। तो यहाँ लगा देंगे 3.240। तो इसको हटा देंगे तो y बराबर ये किसका वर्गमूल होगा, यानी कि 1.8 का वर्ग होगा। तो ये y का मान आ गया जो कि मध्यानुपाती। अब इसका हमसे क्या पूछा गया, रेशियो, यानी कि x रेशियो
y का मान पूछा है तो x की जगह रख दो मान कितना 0.8 और y की जगह कितना रख दें हम 1.8। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये, और ये कितने से कट जाएगा 2 से 4 बार में, और ये 9 बार में। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4:9 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको अब वित्तता अनुपात से क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बन सकता था दोस्तों मैंने वो सभी कराने का प्रयास किया है। तो आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखिएगा मैं उस क्वेश्चन को लिख दूँ यदि इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको समझते हुए चलना है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको तो सभी प्रकार के रूल्स आने चाहिए, और आपने दोस्तों सभी को पढ़ रखा है। बस मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन लिख दूँ मैं, यदि क्वेश्चन लिख दिया मैंने, यदि a प्लस बी लिख दिया और रेशियो लगा दिया a प्लस बी रेशियो √ab बराबर कितना लिख दूँ मैं 4:1 लिख दूँ। इसके बराबर हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये वैल्यू कंडीशन दे दी गई a इज ग्रेटर देन 1, यानी कि a का मान किससे बड़ा होना चाहिए 1 से, और b इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b का मान 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए हो। तो a/b का मान हमसे पूछा गया है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो आप तो सबसे पहले आपको इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा आपको। पहला ऑप्शन दिया गया था 2 + √3 रेशियो 2 - √3, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था 2 - √3 रेशियो 2 + √3, और तीसरा ऑप्शन आपको क्या इसमें दिया गया था 3 + √2 रेशियो 3 - √2, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया था 3 - √2 रेशियो 3 + √2। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें से आपको a + b और √ab का रेशियो दिया गया है, a और b का रेशियो पूछा है, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखिए, इसको लगाने का तरीका समझिएगा। पहले इसमें आपको दिया गया है a + b अपॉन √ab, इसका रेशियो कितना है 4:1 है। आप देखिएगा यदि मैं यहाँ पर √a² लगा दूँ तो उसका मान क्या होगा a ही होगा। इसी प्रकार प्लस √b² लगा दूँ तो उसका मान भी क्या हो जाएगा अपना b ही होगा। फिर इसके बाद 2 √ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक दोस्तों। तो उस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि √a + √b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये बनेगा कैसे, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 √ab होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर दें, पहले यहाँ 2 बनाएं, इसके लिए 2 बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों कोई रूल लगेगा तो उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या कर दें, हम हर में 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिख दें, यानी कि क्या कर दें हर में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा a + b अपॉन 2 √ab, और यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 2 बचेगा क्योंकि कट जाएगा ये। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2 √ab लाना है। तो इसके लिए क्या कर दें हम, यदि इसमें 1 जोड़ दें दोस्तों तो ये फ्रैक्शन रूप ले लेगी और 2 √ab हो जाएगा। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसको आप बोलते हैं योगांतर अनुपात रूल्स, जिसको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल्स बोला जाता है। तो योगांतर अनुपात से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल, इसकी मदद से। तो इसमें पहले
एक जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी हो गया। इसी प्रकार एक बार फिर 1 घटाएंगे, फिर इसके बाद रेशियो करते हैं। यही होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल्स का मतलब कि पहले एक जोड़िए फिर एक घटाइए फिर उनका अनुपात कीजिए। तो मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये प्लस बी यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। इसी प्रकार इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर एक घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसका रेशियो कर दिया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया किसका, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है ये। और ये किसका मान है, सिर्फ 3 आएगा। और यदि हम यहाँ से इस स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा मान, मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, यदि शायद आपको नीचे ना दिखाई दे तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट ए, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। अब देखिएगा हमें इसका मान तो चाहिए नहीं, यदि इसका मान हमें चाहिए होता तो अपना आंसर आ चुका था, बल्कि हमें ए रेशियो बी का मान चाहिए। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ दोस्तों हमें ए ही चाहिए। तो ए बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें से इस बी को हटाना होगा। बी दोस्तों वो हटेगा कैसे उसको देखिए, यदि इसमें से इसको जोड़ दें तो ये तो जुड़ जाएगा और ये हट जाएगा, और फिर इसके बाद एक बार घटा देंगे तो ए भी घट जाएगा और बी भी बचेगा। तो फिर से हम एक बार पुनः योगांतर अनुपात लगा सकते हैं, यानी कि दोबारा से योगांतर अनुपात लगाने पर, यानी कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट रूल अगेन कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट रूल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट ए, देखिए ये जुड़ेगा तो ये घट जाएगा और ये 2 बार जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट बी हो जाएगा। मैं दोस्तों अब सीधा लिख रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 1 जोड़िए तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, और इसमें 1 घटाइए तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बचेगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और फिर इसके बाद क्या होगा, ये अपना जो मान रहेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वर्गमूल में मान आया अपना अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का मान आ चुका है। फिर इसके बाद कुछ मान यदि इसमें कट रहे होंगे तो उसको भी काट देंगे, यानी कि ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा इसमें यदि हम यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों आप क्या कर दें स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें अंडर रूट को हटाना है। तो क्या हो जाएगा ए अपॉन बी बचेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया। यहाँ पे इसी प्रकार ए स्क्वायर तो 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ से देखिएगा कितना लेंदी हो गया ये दोस्तों क्वेश्चन। मैं सोच रहा था यहीं से ख़त्म कर दें। ए अपॉन बी इसी का मान चाहिए तो ये 4 हो गया प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन इसी प्रकार 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। इसमें से 2 कॉमन निकालिए तो कितना बचा 2, यहाँ से 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3, ये मान बचेगा और इस 2 से 2 कट जाएगा तो ये रेशियो बी का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2 रेशियो यानी 2 प्लस रूट 3 रेशियो 2 माइनस अंडर रूट 3 रेशियो, यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अपना पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपने देखा इसमें योगांतर अनुपात रूल्स लगा, कहीं कहीं लगेगा रूल्स, तो हम उन रूल्सों को भी दोस्तों चर्चा करते रहेंगे। जो भी दोस्तों यदि आप इसको बेसिक क्लास भी समझ सकते हैं तो ये समझिए बेसिक क्लास ही थी। इसके बाद अपने बेसिक क्वेश्चन सभी दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं। अब आप इसके बाद अपना जो रेशियो वाला चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे और आप
कल से डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चनों को करेंगे कि इसको इस अनुपात में बांटा गया तो इसकी राशि उसकी राशि इस प्रकार से। फिर इसके बाद सिक्कों वाले भी क्वेश्चन करेंगे, मिक्सचर वाले भी दोस्तों क्वेश्चन करेंगे और इसी में अपन एज से संबंधित भी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो ये क्लास हैं दोस्तों थोड़ी थोड़ी बड़ी हो सकती हैं और ये चैप्टर भी दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और उन सभी लोगों को जोड़िए। देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दे रहा हूं, यदि आपको समझ में ना आया हो तो ये मान लिखा था, इसको ज्यों कहते हैं लिख दिया। इस प्रकार से ये हमने कहा था कि प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसमें हमसे 2 से गुणा कर दिया है, अनुपात रूल लगाया है, यानी कि पहले 1 जोड़ना फिर 1 घटाना फिर उसका अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ तक योगांतर अनुपात से हमने सॉल्व कर दिया। फिर इसके बाद हमें दिखने लगा कि हमें सिर्फ ए चाहिए, बी को हटाना, पुनः हमने इसमें योगांतर अनुपात रूल लगाया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कर दिया, फिर इसके बाद इस अंडर रूट को हटाना था, तो इसका हमें क्या करना पड़ा, वर्ग करना पड़ा। तो वर्ग करके हमारा आंसर दोस्तों आ चुका है। तो अपने बेसिक क्वेश्चन यहीं से दोस्तों एंड होते हैं। इसके बाद अपनी क्लास दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे और आप इस क्लास को भी दोस्तों में आगे बढ़ाते रहिए।